बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, हम भी ठीक हैं। और अल्लाह पाक से दिली दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके घर में कोई भी परेशानी है तो अल्लाह पाक अपने नबी के सदके आपकी वो परेशानी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी संडे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल सुबह। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपने आज के व्लॉग का। ये था सुबह का टाइम और मैं अपने ज़्यादातर काम हफ्ते वाले दिन ख़त्म कर लेती हूँ। और संडे वाले दिन मेरा भी बच्चों के साथ संडे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ये कपड़े मैंने हफ्ते वाले दिन शाम को धो दिए थे और आज इतवार है तो इतवार को मैंने 7 दिन को प्रेस कर दिया है। और आधा व्लॉग मैंने आज यानी कि 20 अक्टूबर 2025 आज के डेट का व्लॉग भी मैंने शूट किया है। और ये है इतवार का दिन और कपड़े जो मैंने धो दिए थे अगले दिन वो मैं कर रही हूँ प्रेस। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आजकल के जो हालात हैं, बच्चों को क्या बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और अगर भेजना चाहिए तो उसके क्या नुकसानात हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, इस बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आजकल के लिहाज से देखा जाए तो बच्चों को अगर आप एक कमरे में बैठा के रखें, हर वक्त अपने पास रखें, तो ये चीज़ भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बच्चों में शर्मीलापन पैदा हो जाता है और ख़ुद एतमादी भी ख़त्म हो जाती है बच्चे में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चे का बाहर मिलना जुलना, दोस्तों से बातचीत करना, कोई बड़ा मिले रास्ते में उसका सलाम करना, यह अवेयरनेस भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर इसका आप ना लॉस देखें तो आजकल जो किडनैपर्स केस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और कोई किडनीज बच्चों की निकाल के बेच रहा है। इस तरह के जो ख्यालात दिल में पैदा होते हैं तो माएँ भी अक्सर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि गांव का सिस्टम और होता है, वहाँ आपको सारे जानने वाले होते हैं तो बच्चे बाहर खेलते भी रहें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन ये शहर है तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा सेफ़ नहीं हैं। तो मैं भी शावेज़ को पहले बहुत ज़्यादा बाहर भेजती थी, लेकिन इस तरह के केस जो है ना तो मैं बहुत ज़्यादा अब डर गई हूँ, तो इसको मैं ज़्यादा देर बाहर नहीं भेजती। फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको मार्केट भेजा कि बेटा जाओ दही ले आओ या और कोई ज़रूरत की चीज़ ले आओ, तो मुझे पता है कि मार्केट कितना दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं या 12 मिनट लगते हैं। अगर इस दौरान ये वापस ना आए तो मैं फिर पीछे ही चली जाती हूँ ताला लगा के, तो मैं इसको चेक करने जाती हूँ इसने देर क्यों लगाई है। बस वही है कि ये चीज़ अब नुकसानदेह भी है कि अगर बच्चे को बाहर घर बैठा के रखें तो बच्चे में कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। दूसरों में ज़्यादा बंदे जब बच्चा देखता है तो बच्चा नर्वस हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को बाहर भेजना भी ज़रूरी है, लेकिन इस तरह है कि अगर कोई बड़ा बहन भाई है तो उसके साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं। लेकिन वो कहते हैं ना, दोस्त भी ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि अंदर का इंसान है, उसकी नीयत क्या है और उसकी सोच क्या है। दिलों के भेद तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे एक ये पहलू भी है कि बच्चों को अगर हम पास बिठा लें तो ये भी माओं के लिए बात बहुत स्ट्रेस देती है, क्योंकि फिर वही माशरे के लोग आपके बच्चों के बारे में बातें करते हैं कि आपके बच्चों को तो उठने बैठने का सलीका नहीं है, किसी के सामने बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी जो है एक माँ के लिए पेनफुल होती हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि जो है ना बच्चों को बाहर आप भेजें, लेकिन एक लिमिट रखें, एक टाइम उनको दें। एक फ़र्ज़ करें आप 1 घंटा दिन का उनको दें कि बेटा आप स्कूल से वापस आए हो, रेस्ट भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपने इस गली में खेलना है। जब बच्चे बच्चों में घुल मिल जाते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई बच्चा मारे तो बच्चा अपना ना खुद डिफेंड कर सके, इतना बच्चों में एतमाद पैदा करें। और अगर कोई भी रास्ते में मिले, कोई स्ट्रेंजर मिले और उससे बात करना चाहे जिससे आपका बच्चा नहीं जानता, तो ये चीज़ें अगर बच्चों को अवेयरनेस दें कि बेटा आपने बाहर किसी से बात नहीं करनी जिसको आप नहीं जानते। तो अगर वो आपसे बात करना चाहे, आपके करीब आना चाहे, तो बच्चों को ये चीज़ें समझा देनी चाहिए। तो इससे मेरे ख्याल से बच्चे में कॉन्फिडेंस भी नहीं ख़त्म होता और ये अवेयरनेस भी आ जाती है, और जो है ना आपका फ्यूचर के लिए बच्चा तैयार भी हो जाता है। और यहाँ पे जी आज मैं आए हुए थे मेहमान, और ये है दोपहर का टाइम और आज क्या मंडे। तो साथ साथ मैं किचन की सफाई भी कर रही थी, शेल्फ में साफ़ कर रही थी, और मैंने चावल बनाए थे क्योंकि गैस का मसला है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकी। मैंने बस रायता और चावल बनाए थे और उसके बाद मैंने चाय बनाई थी, और चाय के साथ मैंने 1-2 चीज़ें रखी थी। और माशाल्लाह चावल मेरे बहुत मज़े के बने थे। और चावल मैं हमेशा यखनी वाले बनाती हूँ, और यखनी में मैं 2-3 बोटियाँ चिकन की बोटियाँ डाल के, तो उसमें मैं खड़े मसाले घर वाले डाल के तो मिक्स अप कर देती हूँ। तो इससे जो है यखनी जो जितना ज़्यादा खपेगी आपके चावल उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बने थे और उनको
पसंद भी आ गए थे। तो यहाँ पे आप देखें मैं बस बना रही हूँ क्योंकि दिन छोटा है और शावेज़ ने भी स्कूल से आना था, तो उसकी तरफ भी मेरा ध्यान जाता है कि छुट्टी का टाइम हो और ये थोड़े 10 मिनट भी लेट हो तो मैं फ़िक्रमंद होना शुरू हो जाती हूँ कि मेरे बेटे ने देर क्यों लगाई है। तो मुझे बस यही जल्दी थी कि इसके आने से पहले मैं खाना भी तैयार कर लूँ और मेहमानों के आने से पहले हर चीज़ मेरी रेडी। और माशाल्लाह मेरे चावल अच्छे पक गए थे और मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही बच्चों के बारे में था कि आज के दौर में बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे शर्मीले हैं तो आप ना उनको बोलें कि आप बेटा असम्बली जो है स्कूल की आप उसमें पार्टिसिपेशन करो, बच्चों को आदत डालें, घर में उनको नात याद करवाएं कि बच्चों को असम्बली में उनसे बोलें कि बेटा आप पढ़ो। एक तो आपको सवाब हुआ होगा, जब आप अपने नबी की नात पढ़ोगे तो सवाब भी होगा और बच्चे में इस तरह से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो जी यही था छोटा सा टॉपिक जो आपके साथ शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।